दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमें करंट क्यों लगता है? या फिर ये कि कुआं गोल ही क्यों होता है? या फिर ट्रेन के डब्बों पर ये 5 हिस्सों का नंबर क्यों लिखा होता है? अगर आपको मालूम नहीं है तो चले हम आपको बताते हैं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही ज़बरदस्त फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को लाजमी दबा दें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ऐसा जानवर भी मौजूद है जिसकी पोटी बेची जाती है? जी हाँ, लेकिन मैं अमेज़न पर बिकने वाले हैवान कुंड की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ उस खास पोटी की जिसको बेचकर करोड़ों कमाए जा सकते हैं। दोस्तों, मोरक्को के किसान अपनी बकरियों की पोटी बेचकर सालाना करोड़ों रुपए कमाते हैं। लेकिन कैसे और क्यों? दरअसल साउथ वेस्ट मोरक्को के कुछ इलाकों में ऑर्गन नाम का एक दरख्त पाया जाता है जिसका फल खाना यहाँ की बकरियां बहुत पसंद करती हैं। मोरक्को की ये बकरियां दरख्तों पर चढ़ने की भी माहिर होती हैं। फल खाने वाली ये बकरियां इसका गूदा तो हजम कर लेती हैं, लेकिन बीज को फुजले के साथ बाहर निकाल देती हैं। किसान इनके फुजले को इकट्ठा करके इसमें से बीज को निकाल लेते हैं और इसको भूनकर इसमें से ऑर्गन ऑयल निकाला जाता है, जो कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत महंगा बिकता है। इसके तेल की एक बोतल की कीमत बाजार में 70,000 रुपए तक जा सकती है। लेकिन कुछ इलाकों में किसानों की औरतें भी ऑर्गन के फूलों को तोड़ने का काम करती हैं, लेकिन इस तरह करने से दरख्तों को नुकसान होने का खतरा होता है। इसलिए ज्यादातर किसान बकरियों को ही दरख्तों पर चढ़ने देते हैं। दोस्तों, कभी आपने बिजली का झटका खाया है? पूरे जिस्म काम जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? नहीं ना। दरअसल जब हमारे जिस्म से बिजली या करंट गुजरता है, बिजली को तार के छूने से सबसे पहले करंट हमारे जिस्म में एक अच्छा कंडक्टर ढूंढता है, जो इसको हमारे जिस्म में खून की सूरत में मिलता है। दोस्तों, हमारे खून में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। ये हेमोग्लोबिन हकीकत में लोहे की तरह होता है, और ये तो हम सब जानते हैं कि लोहा करंट का सबसे बेहतरीन कंडक्टर है। अब होता यह है कि करंट के लगने से हमारे जिस्म में मौजूद हेमोग्लोबिन करंट की स्पीड से दौड़ने लगता है और नर्वस सिस्टम से हमारे दिमाग को कई सारे सिग्नल मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें झटके लगना शुरू हो जाते हैं। हमारा दिमाग इतने सारे सिग्नल्स को समझ ही नहीं पाता और कंफ्यूज हो जाता है। करंट लगने पर हमारे जिस्म के फ्लूइड्स सूख जाते हैं और जिस्म के कई जगहों पर जख्म बन जाते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर वोल्टेज ज्यादा हो तो ये करंट जिस्म को ज्यादा गर्म या आग भी लगा सकता है। दोस्तों, हम सभी गर्मी के मौसम में गर्मी या डिहाइड्रेशन से बचने के लिए नॉर्मल पानी पीते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आखिर नारियल के अंदर ये पानी कैसे बनता है? दरअसल कई दूसरे पौधों की तरह नारियल का दरख्त भी पानी रिजर्व रखने के लिए अपने फलों का इस्तेमाल करता है। ये पानी दरख्त की जड़ की मदद से इकट्ठा किया जाता है और फिर इसको फल की शक्ल में ले जाता है। दूसरों फलों से ये पानी निकालने के लिए उनको निचोड़ा जाता है, जिसको हम जूस की शक्ल में पीते हैं, या फिर नारियल में ये फल के अंदर ही रहता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुआं गोल ही क्यों खोदा जाता है? अच्छा, आपने कभी किसी चकोर ईंटों से बनी टंकी को देखा है? इसकी एक वजह है दोस्तों, असल में गोलाई में ऊंटों की पकड़ मजबूत होती है, क्योंकि हर एक हिस्से पर बराबर दबाव पड़ता है जो इस स्ट्रक्चर को थामे रखता है। और कुएं के गोल होने की वजह से इसकी दीवारों की मिट्टी नीचे नहीं धंसती, और अगर कुएं को गोल बना दिया जाए तो इसकी हवा एक दीवार पर ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगी, जिसकी वजह से मिट्टी के धंसने के चांसेस ज्यादा होंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ट्रेन के डब्बों पर 5 हिस्सों के नंबर लिखे होते हैं। ज्यादातर लोग इसको देखते तो हैं, लेकिन समझ नहीं पाते ये क्यों लिखे होते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इनके बारे में जानकर बहुत हैरानी होगी
कि इस नंबर की वजह से आप रेल में डब्बों के बारे में काफी अच्छी मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस नंबर की 2 हिस्से होते हैं। शुरू के 2 हिस्से बताते हैं कि ये डब्बा किस साल में बना है, और जब आखिर के 3 हिस्से डब्बे की क्लास के बारे में बताते हैं। मिसाल के तौर पर मान लें कि किसी डब्बे पर 12337 लिखा है। पहले 2 हिस्से देखकर समझ जाएं कि ये डब्बा 2012 में बना था, जबकि आखिरी के हिस्से में लिखा नंबर 201 और 400 के दरमियान में है, तो समझ जाएं कि वो स्लीपर का डब्बा है। और इसके अलावा 1 से 25 के दरमियान है, तो इसका मतलब है वो फर्स्ट क्लास एसी के डब्बों के लिए मुकर्रर करदा नंबर है। कई मुल्क जैसे कि स्पेन में ऐसे खेल भी खेले जाते हैं जिसमें लाल रंग का कपड़ा देखकर सांडों को भड़काया जाता है और इनके गुस्से की नुमाइश की जाती है। दोस्तों, आप भी यही सोचते होंगे कि सच में वो सांडा लाल कलर के कपड़ों को देखकर ही भड़क रहा है, लेकिन सच बात तो ये है, लाल रंग का देखकर सांड का भड़कना सिर्फ एक वहम है। असल में सारे मवेशियों के तरह सांड भी कलर ब्लाइंड होता है। वो लाल तो क्या, किसी भी रंग को नहीं देख सकती। लाल रंग के कपड़े को देखकर उनके भड़कने की वजह कपड़े का लाल रंग नहीं, बल्कि कपड़े को हिलाए जाने का तरीका है। एक खास तरीके से जब कपड़े को सांड के सामने हिलाया जाता है तो वो इससे भड़क जाता है और हिलाने वाले इंसान की तरफ दौड़ पड़ता है। दोस्तों, हम सभी देखते हैं कि टायर आमतौर पर काले रंग के होते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये ऐसा क्यों है? जबकि रबड़ का रंग सफेद है, पर टायर क्यों काले बनाए जाते हैं? दरअसल टायर के काले होने की असल वजह कार्बन ब्लैक है। टायर की मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल एक फिक्स केमिकल की शक्ल में किया जाता है, जो एक टायर की मटेरियल को बनाने के लिए दूसरे पॉलीमर के साथ मिक्स किया जाता है। एक बार रबड़ के साथ जुड़ने के बाद ये टायर की मजबूती को बढ़ा देता है। टायरों को काला रंग कार्बन ब्लैक देता है। गर्मी हो या सर्दी, पर ये वकील हर मौसम में काला कोट ही क्यों पहनते हैं? लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? अगर नहीं मालूम तो चले हम आपको बताते हैं। वकीलों के काला कोट पहनने का रवाज इंग्लैंड से शुरू हुआ था। ऐसा माना जाता है कि 1865 में किंग चार्ल्स की कहने पर इंग्लैंड के शाही खानदान ने कोट काले रंग का लिबास पहनने का हुक्म दिया था। इस दिन के बाद से वहां की कोर्ट में काले रंग का लिबास पहनने का रवाज बन गया, जो आज तक कायम है, और दुनिया के तमाम वकील अब काला रंग ही पहनते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ जबरदस्त और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इसके अलावा एक ऐसा फैक्ट मैं आपको बताता चलूं। 1970 की दहाई में घोड़े और ऊंट के दरमियान एक रेस करवाई गई। वो रेस काफी लंबी थी। उस रेस में घोड़ा जीत गया, लेकिन घोड़ा जैसे ही रेस के आखिरी मुकाम तक पहुंचा, घोड़ा जमीन पर गिरा और वहीं पर ढेर हो गया, क्योंकि घोड़े को कम से कम आधा दिन मुसलसल दौड़ने को कहा गया था, जबकि ऊंट घोड़े से सिर्फ चंद मिनट लेट पहुंचा। लेकिन वो वहां पर ना सिर्फ खड़ा रहा, बल्कि ऊंट ने पानी पीना भी मुनासिब ना समझा। यहाँ पर यह बात वाजे होती चले कि घोड़े की ताकत पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन अगर दौड़ने की बात की जाए तो ऊंट बिना पानी पिए कई कई दिन तक लंबा लंबा दौड़ सकते हैं। है ना अजीब सी बात? ये अल्लाह की कुदरत है। दोस्तों, इसी तरह की ज़बरदस्त वीडियोस देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी दबा दें।